हेलो बच्चों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आप लोगों का यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है अगले महीने में। तो उसके लिए हम आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जो है कि प्रोवाइड कराएंगे। और आज यह पहला प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम आप लोगों को 50+ क्वेश्चन जीके जीएस के कराने वाले हैं, और जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप लोग डेली बेसिस पर इसका प्रैक्टिस करते रहिए और ढेर सारे प्रश्नों का प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपको बेनिफिट एग्ज़ाम में होने वाला है। तो आइए देखा जाए, आज हमारा यह पहला प्रैक्टिस सेट है और इसी तरह डेली बेसिस पर आपको हम प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराते रहेंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सबसे पहले किसने लिखा था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा यह लिखे थे हसरत मोहानी। किसके द्वारा लिखा गया था? हसरत मोहानी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, हसरत मोहानी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। पंजाब केसरी के लोकप्रिय नाम से किसे जाना जाता था? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को जाना जाता था पंजाब केसरी के नाम से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इनमें से किस संघ की स्थापना की गई थी? 1930 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इनमें से किस संघ की स्थापना की गई थी? तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। क्या होगा? डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा संघ सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था? सुभाष चंद्र बोस द्वारा सह स्थापित किया गया था तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस तिथि को आरंभ किया था? तो यह 8 अगस्त 1942 को आरंभ किया गया था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 8 अगस्त 1942। अगला प्रश्न देखते हैं, भूदान आंदोलन किसने आरंभ किया था? तो यह विनोबा भावे के द्वारा स्टार्ट किया गया था 1951 में। पोचमपल्ली गांव से यह शुरू किया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, विनोबा भावे। 1951 में यह स्टार्ट हुआ था। ईश्वरी प्रसाद को कथक के किस घराने की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है? तो यह लखनऊ घराने का शुरुआत किए थे। किस घराने का? लखनऊ घराने का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ घराने का शुरुआत इनके द्वारा किया गया था। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर। क्या हो जाएगा? संतूर वाद्य यंत्र से है पंडित शिव कुमार शर्मा का अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? 1976। किस वर्ष में? 1976। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1976 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, एक खदान मजदूर अपने 9 वर्षीय पुत्र से स्कूल जाने के बजाय काम करवाता है, यह किस अनुच्छेद का उल्लंघन है? तो यह अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 24 का उल्लंघन है। यह 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पर काम कराना जो है कि गलत बात है। ठीक है, इसमें यही कहा गया है। तो देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति और राज्यपालों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 361 है। क्या है? अनुच्छेद 361। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 361 करेक्ट आंसर होगा। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस आयु से भारतीय नागरिकों पर लागू होता है? तो यह 18 वर्ष 61वें संशोधन द्वारा 21 से 18 की गई है। क्या है? 18 वर्ष 61वें संविधान संशोधन द्वारा 21 से इसको घटाकर 18 वर्ष किया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी एक व्यापारिक नकदी फसल नहीं है? इनमें से कौन सी एक व्यापारिक नकदी फसल नहीं है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, बाजरा। क्या होगा? बाजरा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बाजरा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, वाणिज्यिक और व्यापार में WPI का पूर्ण रूप क्या है? तो होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक। क्या होगा? होलसेल प्राइस इंडेक्स थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगला प्रश्न क्या है,
इनमें से कौन सी नदी बिहार के शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी को बिहार का शोक बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मैकाल पहाड़ियों में इनमें से कौन सा खनिज भंडार पाया जाता है? तो यहाँ पर बॉक्साइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? बॉक्साइट। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बॉक्साइट पाया जाता है। अगला प्रश्न है त्रिशूल गंगा क्या है? त्रिशूल गंगा किस नदी की एक धारा है? तो यह गंडक नदी क्या है? गंडक नदी की एक धारा है त्रिशूल गंगा। अगला प्रश्न क्या दिया गया है? प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु के बाद कितनी मासिक पेंशन दी जाती है? 3000 रुपये। कितनी दी जाती है? 3000 रुपये मासिक पेंशन दी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, इसरो के किस मिशन ने सबसे पहले चंद्र जल योजना की खोज की थी? तो चंद्रयान 1 कौन सा है? चंद्रयान 1 ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस सुधार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में प्रवेश करने में सक्षम बनाया था? भूमंडलीकरण। क्या हो जाएगा? भूमंडलीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन। 1991 के सुधार। इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूमंडलीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? जनगणना 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्या था? तो यह 31.1%। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 31.1%। केंद्रीय बजट किस अवधि के लिए प्रस्तुत किया जाता है? ऑप्शन बी 1 अप्रैल से 31 मार्च। क्या हो जाएगा? 1 अप्रैल से 31 मार्च। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, उत्पाद शुल्क। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय खेल किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो भारतीय ओलंपिक संघ। किसके द्वारा? भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, द ग्लास पैलेस पुस्तक के लेखक कौन है? द ग्लास पैलेस पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ घोष। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अमिताभ घोष। अगला प्रश्न देखते हैं, 6 जुलाई 2025 को पीएम मोदी ने किस नेता को श्रद्धांजलि अर्पित की जिन्होंने भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी? डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन कहाँ स्थित होता है? डेस्कटॉप। क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, डेस्कटॉप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और मरम्मत के लिए मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उत्तरदायी है? प्रोटीन। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटीन। अगला प्रश्न देखते हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जे थॉमसन। इलेक्ट्रॉन का खोज का श्रेय जे थॉमसन को दिया जाता है। वायु में ध्वनि की चाल के सबसे निकट कौन सा विकल्प है? तो इसमें क्या है कि 360 मीटर प्रति सेकंड। क्या होगा? 360 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 340 मीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अवधी या मुगल व्यंजनों के लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ। इसे नवाबों का शहर भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? इनमें से किस प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायिका को अप्पाजी बुलाया जाता है? तो गिरिजा देवी को बुलाया जाता है अप्पाजी। इन्हें ठुमरी की रानी भी कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, गिरिजा देवी, जिन्हें ठुमरी की रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 1972 में स्थापित कौन सा महिला श्रमिक संघ अहमदाबाद में स्थित है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, स्वयं कार्यरत महिला संघ। क्या हो जाएगा? स्वयं कार्यरत महिला संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो यह रानी मुखर्जी को दिया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, रानी मुखर्जी। अगला प्रश्न है, भारत का पहला समर्पित वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह देहरादून में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, देहरादून। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है, 2025 में भारत में गूगल पर सबसे ज़्यादा खोजे जाने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो यह वैभव सूर्यवंशी हैं। कौन है? वैभव सूर्यवंशी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वैभव सूर्यवंशी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? कीर्ति सेनन। किसे दिया गया है? कीर्ति सेनन को दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है?
38 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यह 1961, मुंबई नई दिल्ली में मुख्यालय नई दिल्ली है, 1961 में किया गया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान इनमें से किस संस्थान की स्थापना की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज। किसकी स्थापना की गई थी? बंगाल नेशनल कॉलेज। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल नेशनल कॉलेज। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारत माता का चित्र किसने बनवाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। किसके द्वारा बनाया गया था? अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 है, इनमें से किसे काकोरी संयंत्र मामले में मृत्युदंड नहीं दिया गया? सचिंद्रनाथ बख्शी। किसे नहीं दिया गया? सचिंद्रनाथ बख्शी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, सचिंद्रनाथ बख्शी। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष दांडी में नमक अधिनियम तोड़ा था? तो 1930, 6 अप्रैल 1930। अगला प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 का स्वतंत्र समर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो यह विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, किस स्वतंत्रता सेनानी को पश्चिमी उड़ीसा की मदर टेरेसा के नाम से भी जाना जाता है? पार्वती गिरी। किसको जाना जाता है? पार्वती गिरी। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष 17 मई को विश्व स्तर पर क्या मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व दूर संचार दिवस। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यूट्यूब पर अपलोड किया गया पहला वीडियो मी एट द जू किसने अपलोड किया था? तो यह जावेद करीम। 2005 में जावेद करीम के द्वारा यह अपलोड किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जावेद करीम इसे अपलोड किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस राज्य में होली का त्यौहार याओसांग के रूप में मनाया जाता है? यह मणिपुर। क्या हो जाएगा? मणिपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, मणिपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सा मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन करता है? मानव अधिकारों का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। अधिकार जो सभी मनुष्यों के हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? क्वेश्चन नंबर 49, पिट्टी पक्षी अभ्यारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? जास्कर और नुब्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? सिंधु। क्या हो जाएगा? सिंधु। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या है? भारत में ज्वारीय ऊर्जा का मुख्य उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो खंभात की खाड़ी। क्या होगा? खंभात की खाड़ी। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश उत्तर पश्चिमी भारत का सबसे निकट पड़ोसी है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा महाद्वीपीय भूमध्य रेखा पर स्थित नहीं है? तो यूरोप। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यूरोप। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? इनमें से कौन सा हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? हरियाणा का प्रसिद्ध लोक नृत्य गूगा है। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गूगा। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित एक काव्य नृत्य नाटक है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चित्रांगदा। चित्रांगदा। आगे देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? 943 है। क्या है? 943। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, 943। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है? किस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि शिक्षा का अधिकार सीधे जीवन के अधिकार से प्रवाहित होता है? मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। अगला प्रश्न क्या है? संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 1 साल का होता है। कितने वर्षों का होता है? 1 साल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 1 साल। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किस अधिनियम ने ब्रिटिश भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया है? भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60, एक घरेलू नौकरानी अपने 12 वर्षीय बेटी को स्कूल भेजने के बजाय काम पे लगा देती है। यह किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन है? अपने बच्चे को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इसका उल्लंघन है। अपने बच्चे को शिक्षा का अधिकार प्रदान करना, इसका उल्लंघन हो रहा है।
पुलिस हिरासत में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार रोकने के लिए किस मामले में दिशा निर्देश दिए जाते हैं? सिलाबार से बनाम महाराष्ट्र राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा की कुल लंबाई लगभग कितनी है? तो 3323 किलोमीटर। कितनी है? 3323 किलोमीटर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, सशस्त्र बलों की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। क्या मनाया जाता है? भारतीय नौसेना दिवस। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन सी श्रीलंका की विधायी राजधानी है? श्रीलंका की विधायी राजधानी जयवर्धनपुरे कोट्टे। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, जयवर्धनपुरे कोट्टे। आगे देखते हैं, किस वैज्ञानिक को विकास का सिद्धांत थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन खोजने का श्रेय दिया जाता है? चार्ल्स डार्विन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी जिसका उद्देश्य एफडीआई को आसान बनाना था? तो 1991, 2017 में इसे भंग किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 1991 में। आगे देखते हैं, मुद्रा ऋण योजना के तहत मुख्य रूप से कितनी श्रेणियों में ऋण दिया जाता है? तो 3 सी से है, शिशु, किशोर और तरुण। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 3 श्रेणियां हैं, एक शिशु है और एक किशोर है, एक तरुण। 3 श्रेणियों में यह ऋण दिया जाता है। आगे देखते हैं, अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक की क्या भूमिका है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करना। क्या भूमिका है? वित्तीय सेवाएं प्रदान करना इसकी मुख्य भूमिका है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, जमा स्वीकार करना और उधार देना। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है, महालनोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार है? तो यह दूसरी पंचवर्षीय योजना का आधार है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, फीफा का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। कहाँ स्थित है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सी म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा है? तो क्यात है। म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा क्या है? क्यात बोला जाता है म्यांमार की आधिकारिक मुद्रा को। आगे देखते हैं, कुदंडी नाच भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है? कुदंडी नाच भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का पारंपरिक नृत्य है? ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है, होसल मंदिर को भारत के कौन से यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, 42वें। क्या होगा? 42वें। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे देखते हैं, क्या दिया गया है, वाइज एंड अदरवाइज। क्या दिया गया है? वाइज एंड अदरवाइज पुस्तक के लेखिका कौन है? तो यह सुधा मूर्ति हैं। कौन है? सुधा मूर्ति। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सुधा मूर्ति। आगे देखते हैं, हाल ही में गोदरेज इंडस्ट्रीज ग्रुप का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? तो फिरोज शाह गोदरेज। किसे नियुक्त किया गया है? फिरोज शाह गोदरेज। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं, थैंक यू। तो आपको हम कुल लगभग 75 प्रश्न कराए हैं और जितने भी प्रश्न कराए हैं पूरे अच्छे लेवल के प्रश्न हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसी तरीके से आप डेली यूपी पुलिस के जो प्रैक्टिस सेट हैं करते रहिए और एग्ज़ाम अब आपका नज़दीक ही है और अगले महीने में एग्ज़ाम है आप लोगों का, लगभग 20-25 दिन बाकी है। तो डेली बेसिस पर आप लोग प्रैक्टिस सेट बनाते रहिए और खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।